अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर की बातें चल रही हैं, लेकिन इसी बीच दोनों ही तरफ से हमले कम नहीं हो रहे। ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया है। ये काफी बड़ा हमला माना जा रहा है क्योंकि ड्रोन जैसे ही ऑयल टैंकर से टकराया वहां पर भीषण आग लग गई है। इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। कुवैत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया कि इस हमले में हमको सीमित नुकसान पहुंचा है। प्रवक्ता अब्दुल्ला अल राजाही ने संबंधित अधिकारियों से तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट करने के आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ खबर है कि अमेरिका ईरान में करीब 1000 अतिरिक्त सैनिक भी तैनात कर रहा है। शांति वार्ता के बीच दोनों ही देश अपनी अपनी तरीकों से शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि बातचीत की टेबल पर कोई बड़ा और छोटा भाई बनकर ना बैठे। अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 सूत्रीय योजना भी भेजी है। इस योजना में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़ी पाबंदियां लगाना, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, ये प्रमुख दो शर्तें हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दो अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि पाकिस्तान के जरिए यह प्रस्ताव ईरान पहुंचाया गया है। इसी बीच इजरायल ने कहा कि वो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने को चल रही बातचीत का हिस्सा नहीं है। इसलिए इजरायल ने एक मैसेज दिया कि भाई हम जैसे युद्ध चलता रहा हमारा वैसे ही चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पर इस बात पर सहमत हो गया है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की जंग जीत ली है। उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी से शपथ ग्रहण के दौरान ये बात कही। इस दौरान ट्रंप ने मौजूदा बातचीत का भी जिक्र किया और दावा किया कि ईरान समझौता करना चाहता है। साथ ही कहा कि उनकी जगह कोई भी होता तो करना ये भी यही करता। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईरान ने एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है जो उन्हें मिल गया है। ट्रंप ने कहा कि उनकी नौसेना भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वायुसेना भी खत्म हो चुकी है और उनके कम्युनिकेशन के सारे साधन बंद पड़े हैं। उनके पास जो कुछ भी था वो लगभग खत्म हो गया। ट्रंप ने कहा कि हम मोल भाव की सबसे अच्छी स्थिति में हैं। ईरान के पास ना कोई नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना ही कोई आर्मी, ना ही कोई मिसाइल सिस्टम। हमने ये जंग जीत ली है। सचमुच हमारे विमान तेहरान और उनके देश के ऊपरी हिस्सों पर उड़ रहे हैं। वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पावर प्लांट को निशाना चाहूं तो वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आसानी से वो निशाना बना सकता हूं। वो पूरी तरह से हार चुके हैं, सैन्य रूप से भी वो खत्म हो चुके हैं। हालांकि जिस तरह का ट्रंप का दावा है, स्थितियां इसके बिल्कुल उलट है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने जब से अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को यह बताया है कि ईरान अपने यहां पर स्लीपर सेल और प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर चुका है, उसके बाद से अमेरिका के पसीने छूट गए थे। और इसके एक दिन पहले जब अमेरिका की टेक्सास की रिफाइनरी में धमाका हुआ तो उसके बाद से ही स्थितियां बहुत तेजी से बदली। हालांकि इसको एक एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन इसके खबर के पीछे और हकीकत क्या है ये ट्रंप प्रशासन बखूबी जानते हैं। ट्रंप प्रशासन से जब पूछा गया कि यह तोहफा ईरान के न्यूक्लियर के बारे में दिया है तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, ये न्यूक्लियर के बारे में नहीं बल्कि ये तेल और गैस से जुड़ा है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान का नेतृत्व भी लगभग खत्म हो गया, खामनेई का दौर का खत्म हुआ है और उनके पिछले सुप्रीम लीडर थे। फिर जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं उन्हें भी काफी तगड़ा झटका हमने दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो कि अब सामने आए हैं, वो बेहतर लोग हैं, हमारी बातचीत उनसे चल रही है। उन्होंने कहा कि जो ये बेशकीमती जिस तोहफे की ट्रंप बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा ये तेल और हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो शर्तें अमेरिका ने पहली जो शर्तें रखी थी जिसमें से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, वो शायद अगर ट्रंप की बात माने, हालांकि इसमें जब तक ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं सामने आ जाते तब तक इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये लेकिन एक पक्ष की बात मैं बता रहा हूं जो कि ट्रंप ने अपनी बात में रखा है, वो बात हम आपको यहां पर बता रहे हैं। इजराइल की चैनल 12 ने प्लान के बारे में बताया कि अमेरिका और ईरान एक महीने के लिए सीज फायर का अनाउंस करेंगे, जिस दौरान वो इस प्रस्ताव के आधार पर बातचीत करेंगे। योजना में ईरान की जमीन पर यूरेनियम का जो भी संवर्धन है उसको भी वापस लौटाना होगा। यानी कि वो पूरी तरह से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तो रोकेंगे ही, इसके अलावा जो संबंधित यूरेनियम है उसको सौंपने की बात भी कही गई है। इजराइल और अमेरिका को आशंका है कि इस सामग्री का इस्तेमाल भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए ईरान कर सकता है। 2015 में ईरान ने औपचारिक रूप से प्रतिबद्धता जताई थी कि किसी भी परिस्थिति में वो कभी भी कोई न्यूक्लियर वेपन हासिल करना या उसको डेवलप करने का ऐसा कोई भी प्रोग्राम वो नहीं चलाएगा। यह प्रतिबद्धता ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव
प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPOA के तहत की गई थी, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस और यूरोपीय संघ के साथ में एक हस्ताक्षरित समझौता था। लेकिन 2019 और 20 के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने यह समझौता तोड़ दिया और इसके बाद से ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिए, दुनिया से इसको अलग थलग कर दिया गया था। इसके बाद ईरान की स्थिति लगातार डावाडोल होती रही और 2025 के आखिरी में देश के अंदर बड़े पैमाने पर यहां पर जो विरोध प्रदर्शन भी होना शुरू हो गए। लेकिन इधर 28 तारीख को अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट जो है ऑपरेशन ईरान पर लॉन्च किया और उसी दिन खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद यह युद्ध खत्म नहीं हुआ। दरअसल ये युद्ध की असली शुरुआत थी और यहां से अमेरिका को और इजराइल को, दोनों को, यानी कि दोनों की सीक्रेट खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दी थी कि खामेनेई के मर जाने के बाद में ईरान सरेंडर कर देगा, फिर ईरान 2-3 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं लड़ पाएगा। लेकिन उनकी ये मोसाद और CIA दोनों एजेंसियों की ये बात झूठी निकली, गलत साबित हुई और ये युद्ध जो है एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां पर अमेरिका को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा गया। ईरान ने पूरी गल्फ क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। इजराइल के अंदर जो मंजर है वो खौफनाक है। भले ही वहां पर लोगों की जिंदगियां महफूज हो, लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया गया है और बहुत सारी मौतें भी विदेशी अन्य मीडिया में अलग अलग हिसाब से दिखाई जा रही है। लेकिन समस्या इस बात की है कि आखिरकार एक तरफ तो शांति वार्ता की टेबल सज चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों ही, चाहे वो अमेरिका हो और वो चाहे ईरान हो, दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो नेगोशिएशन हो वो बड़े और छोटे भाई की तर्ज पर नहीं बल्कि बराबरी की तर्ज पर हो। अमेरिका ये चाहता है कि ये सीज फायर तो हो लेकिन उसकी शर्तें जो हैं वो मानी जाए। वहीं ईरान का भी साफ कहना है, उसने भी अपनी 6 शर्तें बोली। उन्होंने सबसे पहली शर्त है कि मिडिल ईस्ट से पूरे अमेरिका के बेसिस हटने चाहिए। उसने कहा हमारे ऊपर जितने सैंक्शंस लगाए गए वो सारे हटने चाहिए, हमारा जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई करनी चाहिए। ये उसकी प्रमुख शर्तें हैं जो कि बामुश्किल लगता है कि अमेरिका इसको मानेगा नहीं। और अगर क्योंकि मिडिल ईस्ट से अगर सारे अमेरिका की बेसिस को हटाना, शायद अमेरिका को ये शर्त कतई किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये पसंद नहीं आएगी और वो ऐसा फैसला लेने में 100 बार हिचकेंगे। लेकिन ईरान ने इतना तगड़ा डेंट यहां पर अमेरिका को दिया है कि अमेरिका की चाहे जनता हो, चाहे वहां के जो वॉर स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ईरान मामले में अमेरिका की इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल निकली और यहां पर जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए था और खास तौर से इस वक्त पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसने जो है अपनी पूरी तैयारी यहां पर कर रखी थी और ईरान अभी भी कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं। अगर जंग आगे चाहते हो तो उसने कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं, हमारा आखिरी सिपाही भी जंग के लिए तैयार है। अमेरिका को बार बार वो इस बात को, जब से सीज फायर की बात हुई, वो कह रहा है कि तुम घुटने पर आ गए हो। तो फिलहाल स्थिति यही है कि सीज फायर की बातचीत चल रही है। अगर सब कुछ सामान्य रहा और सीज फायर हो गया तो देश और दुनिया में जो बढ़ती तेल और गैस की किल्लत है वो भी जो है जल्द समाप्त हो जाएगी। शुक्रिया।